नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है बीईएल, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में प्रोफेशनरी इंजीनियर का एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर 2023 को शिफ्ट सेकंड में। इसमें मैकेनिकल का एग्जाम हुआ था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न बने थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप लोगों के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड फौना फाउंड इन ए पार्टिकुलर रीजन। यानी कि कौन सा कारक जो है किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतुओं के प्रकार को प्रभावित करने की सबसे अधिक संभावना रखता है। तो कौन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, ऑप्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अल्टीट्यूड, उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण क्या जीव जंतुओं और वेजिटेशन पे जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है? ज़्यादा नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे थोड़ा सा, यहाँ अल्टीट्यूड इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऊंचाई पे इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर मोस्ट लाइकली यहाँ पर लिखा है, तो इस शब्द को यहाँ पर अल्टीट्यूड इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की यहाँ पर मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, यहाँ पर जो यहाँ सूक्ष्म अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता है कि फोकस ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अब देखिए, अगर MACRO रहता तो ये होल यूनिट के लिए होता है, लेकिन MICR माइक्रो है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि फोकस ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत यहाँ पर आर्थिक इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करना। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि फोकस ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। यानी कि यहाँ ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व है दैट सर्व एज द वर्ड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि शरीर जो के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो कौन है? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर जो है व्हाट इज का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। यानी कि कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन को तोड़ते हैं। क्या करने के लिए? तो ऊर्जा मुक्त करने के लिए किसको तोड़ते हैं? तो भोजन को तोड़ते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी कि कोशिकीय शोषण इसको बोलते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। सेलुलर रेस्पायरेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच की पर्सनालिटी नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है। तो इतना पढ़ते ही आपको जो है आंसर लग जाना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते थे। तो इस तरह से यानी कि बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के जो है लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध, जो कि इन्होंने जो है स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने की भूमिका निभाई थी। और इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर इनका जो अक्टूबर है 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस होता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस पर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर होगा। और इनकी एक जो है स्टैच्यू है, इसको ध्यान रखिएगा, गुजरात के केवड़िया में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जो है बनाया गया है, जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग इट्स पीक अंडर अशोकाज रूल।
यानी कि अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी अशोक के समय कहाँ पर थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मौर्यन इंपेरर अशोकाज रॉक एडिक्ट? यानी कि जो अशोक का शिलालेख का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो देखिए जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था? बौद्ध सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों का प्रचार करना। यानी कि करेक्ट उत्तर इसका सी है, टू प्रोपागेट बुद्धिस्ट प्रिंसिपल एंड द मोरल वैल्यूज। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी से होगा। तो ध्यान रखिएगा मौर्य सम्राट, तो देखिए मौर्य वंश के एक प्रतापी राजा थे अशोक, और इन्होंने जो है ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म का अनुसरण किए थे। तो यहाँ पर बौद्ध सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को प्रचार करने के लिए तो इनका शिलालेख जो है यहाँ पर किए थे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो शिलालेखों का प्राथमिक उद्देश्य ही था बौद्ध सिद्धांतों और नैतिक मूल्य का प्रचार करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वाज अवार्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया इन द ईयर 2021? यानी कि वर्ष 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बुलाया था, 2021 में इसका नाम चेंज किया गया। अब तो यहाँ पर 2021 में किनको मिला था? तो नीरज चोपड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो इस तरह से ध्यान, पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है और रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2021 का हो चुका है यहाँ पर पुराना, इसको जो है अब इस्तेमाल नहीं होगा, बस खेल खिलाड़ी से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने बताया। अब देखिए 2024 का जो अभी हाल ही में मिला है, जो कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा अब देखिए आपको इसका मिनिस्टर बताना है कि कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनाउंस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, जो कि 17 जनवरी 2025 को दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन में 17 जनवरी को दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए इस 4 जो है लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम है डी गुकेश। इन्होंने जो है चेस का वर्ल्ड चैंपियन बने हैं अभी हाल ही में, तो इस दिसंबर महीने में। तो चेस से संबंधित डी गुकेश हैं। उसका देखिए हरमनप्रीत सिंह, तो हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी के यहाँ पर कप्तान है। उसके देखिए प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, और मनु भाकर जो कि शूटिंग से, जो कि इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है जीती है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखिए फंडामेंटल जो राइट है वो कुल मिलाकर भारतीय संविधान के द्वारा 6 दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, और भाग जो है यहाँ पर 3 में है। तो इतना तो जरूर ध्यान रख लेना, फंडामेंटल जो राइट है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो 6 फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर देखिए राइट टू प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं है इनको, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको लीगल राइट और अनुच्छेद 300 ए में इसको रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट, तो राइट टू एजुकेशन जो है 21 ए अनुच्छेद में इसको रखा गया है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए 12 से 35 के बीच में ही 21 ए है। तो राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से इसको जरूर, यानी कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? यानी कि मानव पूंजी सूचकांक प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार यहाँ पर कौन है? तो वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक जो है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जो है ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा जो है बनाया गया था। 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, उसमें ही वर्ल्ड बैंक और जो है आईएमएफ को बनाया गया था। तो वाशिंगटन डीसी में इन दोनों का मुख्यालय है। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रख सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का। अब देखिए क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड यहाँ पर भारत में कौन होते हैं, ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय सरकार की कार्यकारी परिषद का। अब देखिए नॉमिनल हेड तो जो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कार्यकारी परिषद का यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो करेक्ट उत्तर होगा सी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति के उत्पादन और वितरण के लिए जिम्मेदार कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पर बिजली और ऊर्जा विभाग ही है। तो पावर एंड एनर्जी जो है सेक्टर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका डी सही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 12 प्रश्न ही पूछे गए थे इस एग्जाम में, सारे को मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही है। तो देखिए वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम पेपर डिस्कशन करते रहेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।